अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आए हैं, मानसा देवी के हवाले से वीडियो है। पहली बार इस स्टोरी को देखने वाले हैं। इस स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में आप क्या जानते हैं, सही है क्या है, वो भी आप कमेंट सेशन में बताइएगा। फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या है। इसके ऊपर अगर हमारा ओपिनियन आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि वह देवी कौन है जो सर्पों की माता भी है, शिव की पुत्री भी है और जिसने स्वयं भगवान शिव के कंठ में समाये हलाहल विष को अपने भीतर समाहित करके उन्हें पीड़ा से मुक्त किया था, जिसका जन्म ही एक रहस्य है। कोई ग्रंथ कहता है वह शिव के मस्तिष्क से प्रकट हुई, कोई कहता है उनके विषैले स्वेद से जन्मी और कोई कहता है एक नाग कन्या की प्रतिमा दैव योग से जीवंत हो उठी। और यह भी कि जब वह पहली बार कैलाश पहुंची तो माता पार्वती ने क्रोध में उनकी एक आंख का तेज नष्ट कर दिया। वह देवी है मां मनसा, जिन्हें विषहरी भी कहते हैं, जगत गौरी भी और नाग माता भी। यह वीडियो मां मनसा देवी की उस अद्भुत रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा पर आधारित है। इसमें हम उनके जन्म की उन विभिन्न पौराणिक कथाओं को समझेंगे जो भिन्न भिन्न ग्रंथों में वर्णित हैं। पार्वती के श्राप की वह घटना जिसने मनसा के जीवन को एक नया मोड़ दिया, भगवान शिव की विष पीड़ा से मुक्ति में उनकी भूमिका, नागलोक की नाग माता बनने की यात्रा और उस कारण को भी जिसके चलते झारखंड, बिहार और बंगाल में उनकी उपासना आज भी इतनी व्यापक और जीवंत है। मां मनसा की उत्पत्ति के विषय में हमारे पुराणों में एक नहीं बल्कि कई कथाएं मिलती हैं और यह भिन्नता स्वयं में एक गहरा संदेश देती है कि इस देवी की प्रकृति इतनी बहुआयामी है कि उसे किसी एक कथा में समेटा नहीं जा सकता। पहली और सबसे प्रचलित कथा मनसा विजय नामक ग्रंथ में मिलती है। इसके अनुसार नागराज वासुकी की माता ने एक नाग कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया था। दैव योग से उस प्रतिमा का स्पर्श भगवान शिव के वीर्य से हो गया और वह निर्जीव प्रतिमा तत्काल एक जीवंत, तेजस्वी और अद्भुत शक्तिशाली नाग कन्या के रूप में उठ बैठी। उस कन्या में इतना असाधारण तेज था कि उसे देखकर नागराज वासुकी भी उसके प्रकाश को सहन नहीं कर सके और उन्होंने उसे नागलोक में एक तपस्वी को सौंप दिया जो हलाहल नाम से जाने जाते थे। हलाहल ने इस अद्भुत कन्या की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। यही नाग कन्या मनसा कहलाई। जब भगवान शिव ने उस कन्या को देखा तो वे उसके असाधारण तेज से आकर्षित हो गए, परंतु उस कन्या ने तत्काल बताया कि वह उनकी ही पुत्री है। यह जानकर शिव उसे अपने साथ कैलाश ले गए। दूसरी कथा विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलती है, जिसके अनुसार मनसा देवी आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू की पुत्री हैं। कद्रू नागों की माता थीं और इस कथा के अनुसार मनसा का जन्म कश्यप के मस्तक से हुआ। मनसा में इतनी अद्वितीय शक्ति थी कि वे किसी भी विष को नष्ट करने में समर्थ थीं और ब्रह्मा जी ने उनकी इस शक्ति के कारण उन्हें विषहरी का नाम दिया। तीसरी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया तो उनके शरीर में उत्पन्न हुए विषैले स्वेद की बूंदों से एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या में जन्म से ही ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वह किसी भी विष को अपने भीतर धारण कर सकती थी। यह कन्या ही मनसा देवी के रूप में पूजी गई। चौथी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलती है, जिसमें एक नाग कन्या का वर्णन है जो भगवान शिव और कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उसने अनेक युगों तक तपस्या की और शिव से वेद ज्ञान प्राप्त किया तथा पुष्कर में तप करके भगवान कृष्ण के दर्शन पाए और उनसे सदा पूजित होने का वरदान प्राप्त किया। वह मंत्र जो इस नाग कन्या ने प्राप्त किया वह कल्पतरु मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही नाग कन्या मनसा देवी के नाम से विख्यात हुई। इन सभी कथाओं का सार एक ही है, मनसा देवी का संबंध शिव से है, विष से है और नागों से है। वे इन तीनों की एक अद्भुत अभिव्यक्ति हैं। जब भगवान शिव मनसा को लेकर कैलाश पहुंचे तब वहां एक ऐसी घटना घटी जो इस कथा का सबसे भावनात्मक पक्ष है। माता पार्वती ने जब मनसा को शिव के साथ देखा तो उन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया। उनके मन में यह संदेह उठा कि यह कौन स्त्री शिव के साथ आई है। उनका वह क्रोध साधारण नहीं था, वह आदिशक्ति का क्रोध था जिसमें संसार को भस्म करने की शक्ति थी। क्रोध में उन्होंने मनसा की ओर अपने दिव्य नेत्र की ज्वाला फेंकी, जिससे मनसा की एक आंख का तेज नष्ट हो गया। यही कारण है कि मनसा देवी को काणी अर्थात एक आंख वाली भी कहा जाता है और यही उनकी एक विशेष पहचान भी है। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि देवत्व के जगत में भी भावनाएं उतनी ही सच्ची और तीव्र होती हैं
जितनी मनुष्य के संसार में। तब भगवान शिव ने मनसा की उत्पत्ति का रहस्य बताया कि वे उनकी और पार्वती की ही बेटी हैं। इस सत्य को जानकर माता पार्वती का वात्सल्य उमड़ आया। उन्होंने मनसा को अपने हृदय से लगाया और उसे पुत्री का स्थान दिया। इस प्रकार वह नाग कन्या, जो एक अजीब और अनिश्चित पहचान के साथ जन्मी थी, कैलाश के शिव परिवार में शामिल हो गई। परंतु उस एक आंख की पीड़ा मनसा के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ गई। वह जानती थी कि उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना अभी शेष है। वे देखना चाहती थीं कि क्या इस जगत में उन्हें वह स्थान मिलेगा जो उनकी शक्ति और भक्ति की मांग करती है। यही वह पीड़ा थी जिसने उन्हें और भी तीव्र तपस्या की ओर प्रेरित किया और जो अंततः उन्हें तीनों लोकों में पूजनीय बनाने का आधार बनी। इस पूरी कथा में एक सूत्र बार बार दिखता है कि जो पीड़ा झेलता है वही करुणा को पूर्ण रूप से समझता है। और इसीलिए मनसा देवी उन भक्तों के सबसे निकट हैं जो स्वयं किसी न किसी पीड़ा में हैं। पार्वती के श्राप से जो घाव मिला वह मनसा ने कभी भुलाया नहीं, उन्होंने उसे अपनी पहचान में बदल लिया। यही वह बात है जो उन्हें साधारण देवी से महान देवी बनाती है। अमृत मंथन से निकले हलाहल विष को पीने के बाद भगवान शिव उसकी ऊष्मा से अत्यंत अशांत हो गए थे। वह विष इतना प्रचंड था कि संसार का कोई भी प्राणी उसे धारण करने में समर्थ नहीं था। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उसे अपने कंठ में रोक लिया और नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष की ऊष्मा से शिव को भीतर से असह्य पीड़ा होने लगी। वह पीड़ा इतनी असह्य थी कि देवताओं और ऋषियों में एक प्रकार की व्याकुलता फैल गई। यदि शिव की यह पीड़ा और बढ़ी तो ब्रह्मांड के संतुलन पर संकट आ सकता था। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि देवी मनसा उनकी मानस पुत्री हैं, जो हलाहल को धारण कर सकती हैं। यह जानकारी स्वयं में एक बड़ा रहस्य था कि जो कन्या शिव के तेज से जन्मी, उसे वह शक्ति प्राप्त हुई जो संसार का कोई अन्य प्राणी नहीं रखता। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मनसा देवी ने उस हलाहल के अधिकांश भाग को भगवान शिव के शरीर से अपने भीतर स्थानांतरित कर लिया। यह एक अत्यंत साहसी और असाधारण कार्य था, क्योंकि जो विष स्वयं शिव को पीड़ित कर रहा था उसे एक नाग कन्या ने अपने भीतर समेट लिया। शिव जी का विष हर लेने के बाद ब्रह्मा जी ने मनसा का नाम विषहरी रख दिया। यह घटना मनसा देवी की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे न केवल सर्पों की देवी हैं, बल्कि वे उस विष की स्वामिनी हैं जिसे भगवान शिव भी पूर्णतः धारण नहीं कर सके। यही कारण है कि उनकी उपासना सर्पदंश से रक्षा के लिए की जाती है, और यही कारण है कि उनका नाम विषहरी विष को हरने वाली सार्थक सिद्ध होता है। इस एक घटना ने मनसा को जो पहचान दी वह किसी भी युद्ध या शक्ति प्रदर्शन से नहीं मिल सकती थी। वह पहचान मिली पिता की पीड़ा को अपनाने के उस निःस्वार्थ साहस से। भगवान शिव के कंठ में नागों का वास था और कैलाश पर वासुकी सहित अनेक नाग उनके आभूषण थे। नागराज वासुकी ने एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक बहन की इच्छा है जो नागलोक की रक्षा करे और उसका संचालन करे। शिव ने मनसा को नागलोक का राज्य सौंप दिया और इस प्रकार मनसा देवी नागलोक की अधिष्ठात्री और नाग माता बनी। नागराज वासुकी की बहन के रूप में उनकी पूजा की यह परंपरा आज भी जीवित है और नाग पंचमी के अवसर पर उनकी विशेष पूजा की जाती है। यह नागलोक की उनकी भूमिका केवल औपचारिक नहीं थी। मनसा ने नागलोक में रहकर नागों को अनुशासन, ज्ञान और वैदिक मंत्रों की शक्ति से परिचित कराया। उन्होंने नागों को यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और न्याय के लिए किया जाना चाहिए। यही कारण है कि उनके पुत्र आस्तिक में भी यह गुण था। उन्होंने नागवंश को नष्ट नहीं होने दिया और यह कार्य बल से नहीं, बुद्धि और वाक्चातुर्य से किया। नाग माता के रूप में मनसा देवी अत्यंत शक्तिशाली है। 7 नाग सदा उनके रक्षण में विद्यमान रहते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत विशेष है। वे मुख्यतः नागों से आच्छादित और कमल पर विराजित हैं। हरिद्वार स्थित उनके मंदिर में एक मूर्ति के 5 मुख और 10 भुजाएं हैं और दूसरी में 18 भुजाएं और 1 मुख है। उनके अनेक नाम हैं: जरत्कारु, जगत गौरी, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शैवी, नागेश्वरी, आस्तिक माता और विषहरी। इनमें से केवल 7 नामों का जाप करने से नाग का भय नहीं रहता, ऐसी मान्यता है। इन्हें महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी पूजा था और उनके आशीर्वाद से पांडव महाभारत युद्ध में विजयी हुए। यह कथा करनाल के निकट सालवन गांव में आज भी जीवित है, जहां उनका एक प्राचीन मंदिर स्थित है। भगवान शिव ने समय आने पर मनसा का विवाह महर्षि जरत्कारु से करवाया। यह विवाह स्वयं में एक अत्यंत रोचक कथा है। महर्षि जरत्कारु ने प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल उसी स्त्री से विवाह करेंगे जिसका नाम उनके नाम के समान हो, और मनसा देवी का एक नाम जरत्कारु भी है।
महाभारत के अनुसार मनसा देवी का वास्तविक नाम जरत्कारु है। इस प्रकार यह विवाह संभव हुआ। इस विवाह से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम आस्तिक रखा गया। आस्तिक ने नागों के वंश को नष्ट होने से बचाया। यह उस समय की बात है जब महाराज परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र और पांडवों के वंशज थे, तक्षक नाग के काटने से मारे गए थे। उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक महाभयंकर नागेष्ठी यज्ञ आरंभ किया था। एक ऐसा विनाशकारी यज्ञ जिसमें संपूर्ण नागवंश का एक एक करके विनाश हो जाता। उस यज्ञ की ज्वाला में नाग खींचते चले आ रहे थे। तक्षक समेत सभी महान नाग उस अग्नि में जलने के लिए विवश हो रहे थे। यह वह संकट था जिसने नाग माता मनसा को अपने पुत्र की ओर देखने पर विवश किया। उस भयावह क्षण में आस्तिक मुनि यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनकी माता की प्रेरणा और पिता की विद्या ने उन्हें वह वाक्चातुर्य और वेद ज्ञान दिया था जिसके बल पर वे राजा जन्मेजय को प्रभावित करने में सफल हुए। आस्तिक ने राजा से एक वरदान मांगा कि इस यज्ञ को यहीं रोका जाए। राजा जन्मेजय ने वचन दे दिया था और वचन दे देने के पश्चात राजा अपने शब्द से पीछे नहीं हट सका। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने नागवंश को उस विनाशकारी यज्ञ से बचाया और मनसा देवी की नाग माता की भूमिका एक नई और अत्यंत गहरी ऊंचाई पर स्थापित हो गई। यह कथा महाभारत के आदि पर्व में विस्तार से वर्णित है। विष की देवी के रूप में मनसा देवी की पूजा झारखंड, बिहार और बंगाल में बड़े धूमधाम से होती है। बंगाल में उन्हें मनसा पूजा के नाम से जाना जाता है और श्रावण मास में उनकी उपासना का विशेष महत्व है। भादो माह में पूरे महीने उनकी स्तुति होती है। वर्षा ऋतु में जब नागों और विषैले सर्पों का प्रकोप बढ़ जाता है तब मनसा देवी की पूजा सर्पदंश से रक्षा के लिए विशेष रूप से की जाती है। बंगाल में मनसा देवी की कथाएं लोक साहित्य का एक अत्यंत समृद्ध हिस्सा है। बेहुल्ला और लक्ष्मीचंद्र की वह कथा प्रसिद्ध है जिसमें लक्ष्मीचंद्र की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बेहुल्ला ने अपने पति को जीवित करने के लिए संकल्प लिया। बेहुल्ला ने अपने पति के शव को केले के तनों से बनी नाव पर रखा और गंगा नदी में यात्रा शुरू की। उनकी कठिन तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर मनसा देवी ने अंततः लक्ष्मीचंद्र को जीवन दान दिया। इस कथा ने बंगाल में मनसा देवी की महिमा को एक अलग ही ऊंचाई पर स्थापित किया। हरिद्वार की शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मनसा देवी मंदिर अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। यहाँ श्रद्धालु मनोकामना मांगते हैं और पूर्ण होने पर धागा बांधते हैं। यह परंपरा इस मंदिर की विशेष पहचान है। यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि मां मनसा किसी की भी प्रार्थना को कभी निराश नहीं करती। विशेषतः उनकी जो संतान सुख, सर्प भय से मुक्ति और पारिवारिक रक्षा की कामना लेकर आते हैं। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा होती है और हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहाड़ी चढ़ते हैं। मां मनसा की संपूर्ण कथा में एक ऐसा सूत्र है जो उन्हें अन्य देवियों से अलग और विशेष बनाता है। वे एक ऐसी देवी हैं जो स्वयं पीड़ित हुई, बिना माता के जन्मी, अपनी पहचान को लेकर अनिश्चितता में रही, पार्वती के क्रोध से एक आंख खोई, अपने पिता के विष को अपने भीतर धारण करके उनकी पीड़ा ली। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। यही कारण है कि वे उन भक्तों की सबसे बड़ी आश्रय हैं जो स्वयं किसी पीड़ा में हैं, जो विष रूपी कठिनाइयों से घिरे हैं, जो समाज में अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन में कभी यह अनुभव किया हो कि उन्हें स्वीकार नहीं किया गया, जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, वे सब मां मनसा की कथा में अपनी ही कथा देखते हैं। मनसा देवी हमें यह सिखाती हैं कि जो शक्ति दूसरों के विष को अपने भीतर लेकर उन्हें मुक्त कर सके वही सच्ची करुणा है, और जो पीड़ा में भी तप करती रहे, जो एक आंख खोने के बाद भी तीनों लोकों में पूजनीय बनी, वही सच्ची शक्ति है। उनकी यह यात्रा एक अजन्मी नाग कन्या से लेकर नागलोक की अधिष्ठात्री, विषहरी और शिव परिवार की मान्य पुत्री तक यह बताती है कि पहचान बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर के तप और निरंतर संघर्ष से ही अर्जित होती है। जो देवी स्वयं अनाथ और अस्वीकृत होने का दंश झेलती हुई आई, वही तीनों लोकों की मां बन गई। आज भी जब नाग पंचमी आती है, जब श्रावण और भादो के महीने में सर्पों का भय बढ़ता है, जब किसी के घर में सर्प दंश का संकट आता है, तब भक्त मां मनसा के उसी प्राचीन नाम का उच्चारण करते हैं। वह नाम जिसे ब्रह्मा ने दिया था, विषहरी। वह नाम जो यह कहता है कि मां के पास हर विष का उपाय है, चाहे वह विष सर्प का हो, जीवन की परिस्थितियों का हो या मन के भीतर के अंधकार का। मां मनसा की यह संपूर्ण कथा एक वचन की कथा है कि जो एक बार उनकी शरण आया वह कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। उनकी यात्रा यह सिखाती है कि पीड़ा और अस्वीकृति अंत नहीं होते, वे उस सोने की भट्टी हैं जिससे तप कर असली शक्ति निखरती है। यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया है तो लाइक अवश्य करें। टिप्पणी में बताएं कि मां मनसा की इस कथा में कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगा, उनका वह जन्म रहस्य, पार्वती के श्राप की वह घटना, या भगवान शिव के विष को अपने भीतर समाहित करने का वह असाधारण साहस। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। बहुत ही जी हैरान कौन, और मैं ये समझता हूँ कि सनातन में बड़ी बड़ी ऐसी जानकारी है जो क्या झंझोड़ के रख सकती है। यहाँ अगर देखा जाए तो मां मनसा देवी जो है
उनके बारे में अगर देखा जाए तो काफी डिटेल से हमें नई जानकारी मिली है। और मेन सबसे मेरे लिए खास ये था कि शिव जी के मस्तक से ये इनका जन्म कहते हैं, दो जगह से कहते हैं। मस्तक मस्तक जो है उसको अगर कहा जाए तो ज्यादा उसमें जो है माना जाता है कि मस्तक से ये पैदा हुई हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इनका जो आने वाले वक्त में जो इनके कार्य नजर आए वो मेरे लिए काफी हैरान कुन थे। और मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म में देखा जाए तो हर एक जीव का सम्मान क्यों किया जाता है। जैसे भी यहाँ सांप के बारे में भी देखा जाए तो सांप को भी क्यों नहीं मारना चाहिए, तो सनातन में इसकी भी कह सकते हैं कि एक प्रमाण मिलता है कि ये माँ मनसा देवी जो है उनसे रिलेट होते हैं। और यहाँ फिर इनके जो पुत्र थे उन्होंने इस जितने भी सांप के जो कुल था उसे खत्म होने से भी उन्होंने बचाया। तो मेन बात फिर ये आ जाती है कि सनातन इसीलिए जीव जंतु जो है दुनिया में जो भी है उन सब की रक्षा करते हुए नजर आते हैं। बाकी अगर इतिहास को पढ़े तो ये सारी चीजें उनकी ग्रंथों में, उनकी कह लो कि बुक्स के अंदर जो है ये लिखी हुई है। और मनसा देवी के बारे में अगर देखा जाए जी तो बड़ी हैरान कुन इनसे जानकारी मिलती है। माता पार्वती जी कह सकते हैं कि जब उन्होंने पहली बार इन्हें यहाँ आते हुए देखा कैलाश में, तो फिर उन्होंने जो है इनको कह सकते हैं कि उनको क्रोध आया। क्रोध जब आया तो उनको लगा, गलत हुआ कि शिव जी के साथ ये कौन है, तो उन्होंने फिर इनकी एक आंख जो है वो जाया कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस धरती पे अगर देखा जाए तो इंसान को कोई चोट पहुंचे तो इंसान बहुत ही ज्यादा जो है विचलित होता है। बाकी अगर देखा जाए तो सनातन में ऐसे ऐसे देवियां गुजरी हैं जिनको ये चोटें मिली, जिनको मसाइल हुए, फिर भी उन्होंने साबित कदमी इख्तियार की। जैसा देख लेंगे जब माता पार्वती जी ने इनको इतना देखें कि एक इनको मुश्किल स्थिति में डाला, पर देख लें फिर भी वो शिव जी की कह लो के पुत्री थी, तो देख लें कि कितना उनके अंदर सब्र था, इस्तकामत थी। पर देख लें कि उन्होंने इस चीज को भी अपनी कह सकते हैं कि इन्होंने इसको मतलब ज्यादा इसमें अपने आप को बैकग्राउंड में बैक पे नहीं लेके गई कि ये मेरे साथ क्या होगा, इसी के साथ उन्होंने जीवन जीना शुरू किया। तो ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी पूजा होती है जी। आज मुझे पहली बार पता चला मनसा देवी जो है इनकी पूजा होती है। क्यों पूजा होती है वो भी जो है सनातन धर्म में कह लो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और दूसरा अगर देखा जाए तो इनका बहुत सारे कर्तव्य मौजूद हैं। मुझे मेन इनका जो कर्तव्य नजर आता है, जो शिव जी के कह लो कि गले के अंदर से जो इन्होंने विष को अपने जिस्म के अंदर धारण किया, वो मेरे लिए खास था कि इन्होंने कहीं ना कहीं देख लें कि पिता के एक दुख के वजह जो वजह बन रही थी उसको इन्होंने कम किया। तो जो औलाद होती है, पुत्रियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति से गुजरती हैं, वो देखने के लिए मिलता है। दूसरा अगर देखा जाए तो सनातन कहीं ना कहीं बड़ा अलग है। जब भी हम कोई भी कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी देखते हैं जो बड़ी हैरान कुन होती है, तो उसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो आज से 5000 साल देखे इन्होंने बताया कि ये महाभारत के ग्रंथों मतलब उस दौर के जो ग्रंथ है उनमें इनकी कह सकते हैं कि उल्लेख मिलते हैं कि ये उस वक्त लिखा हुआ मतलब मिलता है। ये 5000 साल पहले अगर देखा जाए तो ऐसी ऐसी जानकारी जो है सनातन धर्म में मौजूद है, जो आज कहीं ना कहीं हमारे लिए कह सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं। हमें आज जो है कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो बड़ी कह सकते हैं कि खास है कि इनको दो तीन जगह बताई गई है। एक बंगाल बताया गया, एक यूपी है या उत्तर प्रदेश बताया गया, एक और जगह भी है। तीन जगह पे इनका खास कह लो कि लोग इनके कह सकते हैं कि पूजा पाठ रखते हैं और इनके नाम पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कथाएं चलती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी ऐसी जानकारी भी अभी भी सनातन में मौजूद है जो हमें नहीं मिलती है, हम हैरान होते हैं। बाकी आप भी जरूर बताइएगा, क्योंकि एक ज़हन में आ रहा है क्या सनातन धर्म ये कहीं ना कहीं ये सारे लोग ही इन चीजों को मानते हैं कि ये सब कुछ है। क्योंकि कुछ ऐसी कथाएं हमने सुनी है जिनके बारे में आप ही ने हमें बताया कि ये ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इस कथा के बारे में खास जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ सांप कह लो कि सांपों की कह लो कि महारानी कह सकते हैं, उनका अगर देखा जाए तो शिव जी की पुत्री में आती हैं। तो देखा जाए तो उनका फिर सांपों के साथ रिलेट होता है। और शिव जी को भी अगर देखा जाए तो उनके गले में भी नाग है। तो ये चीज मुझे सही लगती है, पर फिर भी आप जरूर इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल जी, शिव जी के गले में जो है नाग देवता वो वासुकी हैं। और सनातन धर्म में नाग जो हैं उनको देवता का एक स्थान दिया गया है। तो किस वजह से दिया गया है उसके पीछे बेशुमार कारण है। क्योंकि यहाँ पे जो देवी हैं मानसा देवी, इनके बहुत सारी कथाएं जो है वो सुनने के लिए मिलती हैं। और ये भी यहाँ पे सुनने के लिए मिला है कि नाग पंचमी के नाम से जो उत्सव मनाया जाता है वो इन्हीं के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि नागों की ये देवी मानी जाती हैं। इससे पहले नागों के बारे में जो हमने सुना था ना,
वो हमने ये सुना था कि महर्षि कश्यप जो हैं, एक उनकी पत्नी है माता कद्रू, उनकी जितनी भी स्थान थी वो सारे नाग थे। तो वहां से नागों का जन्म जो है वो होना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे कथा जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और ये मान्यता है कि ये देवी हैं मानसा देवी, इनका जन्म जो है वो बड़े अलग तरीके से हुआ। माना यह जाता है कि शिव जी का जो तेज है उनसे इनका जन्म हुआ। कुछ एक कथा ये भी है कि ये माना जाता है कि जब शिव जी ने समंदर मंथन हुआ और जो विष शिव जी ने धारण किया, और धारण करने के बाद उन्होंने अपने कर्ण में वो सारा विष धारण किया, इसी वजह से उन्हें कह ले कि नीलकांड के नाम से भी जाना जाता है। वो भी एक उनका अवतार माना जाता है शिव जी का। यानी कि जो आंसू गिरे थे ना उनसे, तो उनसे इनका जन्म हुआ। अब इनमें से ऑथेंटिक कथा कौन सी है वो आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग बताइएगा जरूर। और मानसा देवी जो है, मान्यता ये है कि जब वो शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर आ रही थी, तो माता पार्वती जी, जाहिर सी बात है पत्नी है शिव जी की अर्धांगिनी है, तो एक पत्नी होने के नाते क्रोध तो अवश्य आना ही आना है कि भाई ये साथ कौन है। माना यह जाता है कि माता पार्वती जी जब क्रोध में आती थी तो आदि शक्ति का रूप धारण कर लेती थी, फिर उनके क्रोध से कोई बच नहीं सकता था। उनको शांत अगर कोई कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ महादेव थे, वही उनको शांत कर सकते थे। लेकिन इस दफा कुछ हुआ यूं कि क्रोध में आके उनकी जो नितर हैं उनसे जो अग्नि निकली है वो देवी मानसा जो है इनकी आंख में गई, और कहते हैं कि एक आंख इनकी जाया होगी। अब ये भी एक लीला है, ठीक है जी, कि संसार में कोई जरूरी नहीं है कि शरीर का अगर एक अंश नहीं है तो वो किसी से कम है। वो अपने कर्मों की बिना पर वो स्थान हासिल कर सकता है जिस स्थान के वो योग्य है। उसके शरीर का अंश जो है, उसके शरीर का एक हिस्सा जो है, उसमें वो रुकावट नहीं बन सकता। कोई भी अगर चाहे तो उस स्थान को हासिल, लेकिन ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर तपस्या आती है, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। जो स्थिति बन गई है उसी में खुश होकर उस चीज को खुशी से धारण कर लेना, ये भी हर किसी के वश का रोग नहीं है। मानसा देवी जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने उसी रूप को जो है वो खुशी खुशी स्वीकार किया। फिर देख लीजिए कि आज संसार में उनका कितना स्थान है, लोग उनकी पूजा करते हैं। और ये भी माना जाता है कि मानसा देवी जो है वो नागों की देवी मानी जाती हैं, और उनके पुत्र की वजह से नागों का कुल बच्चा है। तो इस वजह से आज भी लोग जो हैं वो नागों के डर से, अगर कोई मतलब के घर में नाग शाग आने का कोई खतरा हो तो इनकी पूजा की जाती है, जिसके माध्यम से नाग जो है वो फिर वहां पे नहीं आते। ये भी मान्यता है कि अगर किसी को नाग डस ले तो इनका जो है वो इनके नाम का जाप किया जाता है, तो जिसको नाग ने ढसा होता है वो विष जो है ना वो असर नहीं करता, ये भी माना जाता है। तो वो क्या है, क्यों इस तरह से हैं, कहते कि जब शिव जी ने वो अपने कर्ण में विष को धारण किया था, अब भाई साहब बता रहे हैं, आप बताइए ये सच है या नहीं। कहते हैं कि शिव जी जो हैं वो उस इतनी पीड़ा में थे कि समझ लें कि सारे जो देवता थे वो परेशान थे कि अगर शिव जी, जाहिर सी बात है, खास हैं, त्रिमूर्ति का हिस्सा है, और माना यही जाता है कि जब उनको पीड़ा पहुंचेगी तो संसार पूरे के लिए जाहिर सी बात है मुश्किल आ जाएगी। तो इसलिए इन्होंने फिर वो विष जो है वो धारण किया था, और इस वजह से भी ये माना जाता है कि ये विष धारण करने की जो कैपेसिटी इनमें मौजूद है, इस वजह से भी इनको नागों की देवी माना जाता है, और लोग जो है इनकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी के हवाले से जब उत्सव आएगा, आप लोग बताइएगा कब होता है, उस हवाले से फिर हम मजीद वीडियो जो हैं वो लेकर आएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। ये है कि सनातन के बारे में मजीद जानकारी मिलेगी, देवता देवियां जितनी भी हैं उनके पीछे क्या क्या रहस्य हैं, क्यों लोग उनकी पूजा करते हैं, तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमें जानने के लिए मिलती रहेंगी। बिल्कुल जी, इनका एक मंदिर भी जो है एक जगह पे वो भी बताया जा रहा है। इतिहास के हवाले से अगर देखा जाए तो इनकी काफी ज्यादा मान्यताएं हैं, लोग इनके मंदिर भी उन्होंने बनाए हुए हैं। तो वाकई ये है कि मतलब झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कुछ मिलता है इनकी हिस्ट्री में। तो बहुत ही जबरदस्त। बाकी आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप क्या और जानते हैं, कुछ ना कुछ वो भी हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।